द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र एक दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है। पिछले दशक में सरकार ने भारत को विश्व की विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। भारत की युवक, कुशल एवं प्रतिभाशाली वर्कफोर्स भारतीय उद्योग की इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को निरंतर मजबूत कर रही है। पिछले 11 वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए हैं। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। धन्यवाद। सर, आपकी अनुमति हो? सर, मैं अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहता हूँ। ना, एक में हो जाता। शून्यकाल बैठना चाहते हो, शून्यकाल करना चाहते हो, बैठिए। चला शून्यकाल। श्री वीके श्रीकंदन, चंद्र प्रकाश चौधरी, रामवीर सिंह विधुड़ी, श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर,
तो देखिए, संसद में अमेरिका के टैरिफ पर पीयूष गोयल ने जवाब दिया है। 25% जो टैरिफ लगा है, आयात पर 10 से 15% टैरिफ की बात हुई थी। पीयूष गोयल कह रहे हैं मौजूदा हालात पर हमारी नजर है, लेकिन टैरिफ कितना लगा? 25%। अमेरिका के टैरिफ पर पूरा जवाब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिया और कहा कि आयात पर 10 से 15% टैरिफ की बात हुई थी, लेकिन यहां तो देखिए 25% टैरिफ लगा दिया गया है। लगातार संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री दे रहे हैं। इसी क्रम में जो 25% का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तरफ से लगाया गया है, उसके बाद विपक्ष ने सवाल पूछा तो उन सवालों का जवाब पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री दे रहे थे और बता रहे थे कि कैसे ये चीजें हुई है। हम और देखिए, संसद की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए 11 बजे तक के लिए शुक्रवार, अब अगले शुक्रवार को मतलब एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार हंगामा हो रहा था, विपक्ष सवालों के जवाब मांग रहा था और अब 1 अगस्त शुक्रवार कल तक के लिए स्थगित की गई है। सुबह 11 बजे तक के लिए संसद की कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार संसद में हंगामा हो रहा था। अमेरिका के टैरिफ को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। इस पर पीयूष गोयल ने जवाब दिया और कहा आयात पर 10 से 15% टैरिफ की बात हो रही थी, लेकिन एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 25% का टैरिफ लगाया है। लेकिन हाँ, अब जो जानकारी मिले संसद में बयान के बाद, अब संसद की कार्रवाई एक दिन बाद के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को 11 बजे एक बार फिर कार्रवाई शुरू होगी। तो लगातार संसद में विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। पहले आपने देखा कि कैसे एसआईआर को लेकर हंगामा मचा, फिर ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार 16-16 घंटे चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है अपनी मांगों को लेकर और लगातार हंगामा भी करता नजर आया। आज भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अमेरिका के संग द्विपक्षीय व्यापार की बातचीत हुई थी। अमेरिका के टैरिफ पर पीयूष गोयल ने संसद में अपना जवाब दिया भारत की तरफ से और बताया कि बातचीत 10 से 15% टैरिफ की हो रही थी, लेकिन यहां 25% टैरिफ लगे। हालात पर नजर है। अमेरिका संग द्विपक्षीय व्यापार की बात चल रही है। ये कहा, बात मतलब अब भी चल रही है कि कैसे व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा, लेकिन इस बीच टैरिफ बम अमेरिका की तरफ से फोड़ा गया है और एक के बाद एक बयान भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आ रहे हैं। तो अमेरिका के टैरिफ पर पीयूष गोयल ने संसद के पटल पर भारत सरकार की तरफ से अपना जवाब रखा। कहा आयात पर 10 से 15% को लेकर बातचीत हो रही थी। मौजूदा हालात पर हमारी पूरी नजर है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार की बात चल रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत आज टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में भी शामिल है। अमेरिका के टैरिफ पर पीयूष गोयल ने जवाब दिया है। एक दिन पहले 25% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है और उसके बाद यह भी कहा कि रूस से अगर खरीदारी होती है कच्चे तेल की, तो फिर एक्स्ट्रा टैरिफ भी झेलना पड़ेगा, जुर्माना उसका देना पड़ेगा। उसके बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा था। उसके बाद आज संसद सत्र में पीयूष गोयल ने भारत सरकार की तरफ से पूरी बात सामने रखी और कहा कि जो हालात हैं इस पर हमने अपनी नजर रखी हुई है। अमेरिका के साथ अब भी बातचीत चल रही है और हो सकता है सकारात्मक नतीजे भी सामने आए। तो टैरिफ, जी हां, ट्रंप के टैरिफ को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था और इसी बीच टैरिफ का जो टेरर था वो भी सामने आया। 25% का टैरिफ भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाया गया और इस पर पीयूष गोयल ने पूरी तरह से जवाब दिया है संसद में और बताया कि हम देश हित में कदम उठा रहे हैं। अमेरिका के टैरिफ पर बोले कि हम बातचीत कर रहे हैं। आयात पर 10 से 15% टैरिफ की बात हुई थी, लेकिन 25% लगी। हमारी नजर है कैसे इसे ठीक किया जाए, लेकिन अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार की बातचीत भी चल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत 5 टॉप अर्थव्यवस्थाओं में विश्व में शामिल है और जो भी कदम उठाया जाएगा वो देश हित में उठाए जाएंगे। और इसके साथ ये भी जानकारी दे दें कि संसद इस सत्र को शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब 1 अगस्त को संसद की कार्रवाई एक बार फिर शुरू होगी और लगातार विपक्ष के हंगामे की भेंट भी चढ़ता रहा। बामुश्किल संसद की कार्रवाई थोड़ी बहुत चल पा रही है। 16-16 घंटे चर्चा भी हुई। विरोध की वजह से कई बार संसद की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा है।
और आज एक बार फिर संसद की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित की गई है 11 बजे। अब कल संसद की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो गई, लेकिन आज टैरिफ को लेकर विपक्ष के सवालों से सरकार को घेरने की कोशिश की गई। सरकार की तरफ से पीयूष गोयल ने जवाब दिया और बताया कि हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है और पहले जो बातचीत हुई उसमें कहा गया था कि 10 से 15% टैरिफ की बात थी, लेकिन टैरिफ 25% लगा है। आयात पर 10 से 15% टैरिफ की बात हुई थी। मौजूदा हालात जो है उस पर पूरी तरह से नजर बनाया गया है। पीयूष गोयल ने पूरी बात सबके सामने रखी है कि इस पर कैसे बातचीत हो रही है। अमेरिका से अब भी बातचीत चल रही है और सकारात्मक नतीजे भी इसके आ सकते हैं द्विपक्षीय बातचीत। और देखिए, ट्रंप की बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने भारत पर 25% एक बार फिर टैरिफ लगाया। इसके बाद संसद में भी आपने देखा कि कैसे विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। उसके बाद संसद में पीयूष गोयल ने जवाब भी दिया अमेरिका के टैरिफ को लेकर और कहा कि आयात पर 10 से 15% टैरिफ की बात हुई थी, लेकिन 25% लगी। लेकिन मौजूदा जो हालात है उस पर पूरी नजर भारत सरकार की है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बातचीत अब भी चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि कोई ना कोई रास्ता भी निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच पीयूष गोयल ने बहुत बड़ी बात कही और कहा कि इन सब के बाद भी देखिए, हम दुनिया के 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। ये टैरिफ की बात अलग है, लेकिन हम अपने राष्ट्रीय हितों पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करेंगे और इसके लिए भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हालांकि इन सब पीयूष गोयल के जवाब के बाद संसद की कार्यसभा जो है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और टैरिफ को लेकर सरकार पर निशाना भी साध रहा था, जिसके बाद पीयूष गोयल ने सरकार की तरफ से विपक्ष को पूरा जवाब दिया, पूरी बात बताई और कहा कि चाहे जो भी टैरिफ लगा हो, जैसा भी लगा हो, लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं। 10 से 15% टैरिफ की बात चल रही थी, लेकिन इस बीच ट्रंप के टैरिफ का हंटर चल गया, 25% लगा दिया उन्होंने और कहा कि अब भारत के प्रधानमंत्री उनके मित्र जरूर हैं, लेकिन व्यापार में भारत का जो टैरिफ है वो बहुत ज्यादा है। इसके बाद ये टैरिफ लगा। लेकिन देखिए, सरकार की कोशिश है कि बीच का रास्ता अख्तियार किया जाए। पीयूष गोयल ने पूरी बात अपनी रखी है और साफ तौर पर कहा कि हम मौजूदा हालात हैं उस पर पूरी नजर बनाकर रखे हुए हैं। किसी भी तरीके से भारतीय उद्योगों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। अभी भी बातचीत चल रही है, हालात जैसे भी हैं उस पर पूरी नजर है, क्योंकि शेयर बाजार भी देखिए, ट्रंप के टैरिफ के बाद शेयर बाजार में भी इसका इफेक्ट दिखाई दिया। सेंसेक्स देखा आपने कितने कम से शुरुआत हुई। वहीं पीयूष गोयल ने भरोसा दिया है देश को कि हम जो घरेलू उद्योग हमारे हैं उन पर किसी तरह की आंच आने नहीं देंगे, नुकसान नहीं होगा। हमारी पूरी नजर है और व्यवस्थाएं भी की जा रही है, बातचीत भी चल रही है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बातचीत चल रही है कि किसी तरीके से अगर बात बनी तो बेहतर तरीके से बातचीत कर टैरिफ के इस रेशियो को कम किया जाएगा। लेकिन हम जो राष्ट्रीय हित हैं उसे लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था और देखिए, 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लग रहा है। जी हां, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024 में अमेरिका से $128 अरब का व्यापार हुआ था, लेकिन अब ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ दिया है। टैरिफ के साइड इफेक्ट क्या है ये भी आप समझिए। जीडीपी पर इसका असर पड़ सकता है। आप समझिए, जीडीपी पर मतलब इकोनॉमी पर, ऑटो, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर इसका असर पड़ेगा। $87 अरब का निर्यात बताया जा रहा व्यापार दांव पर है। एक्सपोर्ट्स पर दबाव बढ़ेगा, कीमतों का दबाव होगा, बढ़े हुए टैरिफ का बोझ भी बढ़ेगा, कीमतों में उछाल आ सकता है, यानी महंगाई आ सकती है। और ऐसे में विकल्प क्या होगा भारत के लिए? तो विकल्प होगा नया बाजार। जी हां, भारत को नया बाजार तलाशना होगा, संभावना ढूंढनी होगी। अमेरिका से ऑर्डर घटने पर जॉब यानी नौकरी पर खतरा बढ़ सकता है। यानी इफेक्ट आप समझिए कहां कहां हो रहा है अमेरिकी टैरिफ का, कि हो सकता है लोगों की नौकरियां भी खतरे में आ जाए।
किस सेक्टर्स पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको बता दें। ऑटो पार्ट्स का सेक्टर जो बहुत बड़ा सेक्टर है और एक्सपोर्ट के लिए बहुत मायने रखता है अमेरिका। एल्युमिनियम, स्टील, सोलर मॉड्यूल, स्मार्टफोन, मरीन प्रोडक्ट्स, रत्न और आभूषण, कुछ प्रोसेस्ड फूड है, कृषि उत्पाद हैं। ये महंगे होंगे या फिर इनके निर्यात पर अब ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। तो तमाम चीजें ये हैं जिन्हें लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और ये भी कह रहा है कि ट्रंप के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा जो स्थितियां हैं। लेकिन कौन से सेक्टर बेअसर रहेंगे ये भी आपको बता दें। नुकसान तो आपने जान लिया। अब जहां इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल्स जहां बहुत मजबूत है, सेमीकंडक्टर्स जो अब यही बनने वाले, क्रिटिकल मिनरल्स, ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी 25% जो टैरिफ है इसका इंपैक्ट कहां कहां पड़ेगा। रोजगार पर सबसे ज्यादा इफेक्ट रोजगार जा सकता है, नौकरियां खत्म हो सकती हैं। हमने आपको बताया कि कैसे स्टील से लेकर तमाम चीजें हैं जिन पर इसका असर नजर आ सकता है, क्योंकि जहां जहां इंपोर्ट की बात होगी, एक्सपोर्ट की बात होगी, तो वहां इन चीजों पर इसका इफेक्ट दिखेगा। एक बार फिर आपको बता दो, ऑटो पार्ट्स जो बड़ा बाजार माना जाता है देश दुनिया के लिए, एल्युमिनियम जहां जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा, स्टील, सोलर मॉड्यूल, स्मार्टफोन, ज्वेलरी, जहां रत्न, कुछ प्रोसेस्ड फूड, कृषि उत्पाद, इन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। और 25% अगर टैरिफ लगी तो महंगाई भी आएगी, उछाल भी आएगा, जिसका असर साफ नजर भी आने वाला है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भारत क्या कर सकता है? भारत को विकल्प तलाशना होगा। विकल्प के तौर पर नए बाजार ढूंढने होंगे भारत को। अमेरिका से अगर ऑर्डर घटता है तो जॉब जाने का खतरा भी होगा। इसका मतलब ये कि रोजगार की कमी आएगी, कीमतों में बढ़ोतरी होगी, बढ़े हुए टैरिफ का बोझ बढ़ेगा, एक्सपोर्ट पर भी बढ़ेगा। निर्यात व्यापार है, इस पर कितना 87 अरब डॉलर का दाम है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर भी इसका असर पड़ेगा, ऑटो, टेक्सटाइल, जीडीपी पर, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन यह हालात ऐसे हैं, आप समझिए, हालात ऐसे हैं कि अभी बोझ बढ़ सकता है। 1 अगस्त यानी कल से भारत पर अमेरिका के 25% टैरिफ का असर दिखने लगेगा। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ऐसे में सबसे बड़ा साझेदार होने का फायदा नुकसान दोनों भारत को होने वाला है। 2024 की बात करें तो अकेले अमेरिका से 128 अरब डॉलर का व्यापार भारत के साथ हुआ। लेकिन अब टैरिफ बम ट्रंप का चला, जिसके बाद एक अलग तस्वीर भारत के सामने आएगी। कई अलग अलग सेक्टर्स हैं जिन पर इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है और इंपैक्ट भी पड़ेगा कैसे, देखिए आप समझिए। ऑटो सेक्टर है, टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, इन तमाम सेक्टरों पर इसका असर दिखेगा। तो अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर कांग्रेस ने निशाना भी साधा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान सामने आया है। तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप का कोई फायदा नहीं हुआ। 25% टैरिफ लगेगा और पेनाल्टी भी लगेगी। मतलब कांग्रेस ने मान लिया है कि ये टैरिफ लगेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। और जो कहा गया कि आप अगर रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं तो आप पर जुर्माना भी लगेगा, ये जुर्माना भी लगेगा। जयराम रमेश ये कह रहे हैं, देखिए पेनल्टी भी लगेगी। हाउडी मोदी कर लिया, नमस्ते ट्रंप कर लिया, लेकिन इसका फायदा नहीं, नुकसान हो गया है। नुकसान कैसे? ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। इसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। तारीफ पे तारीफ की गई लेकिन फायदा नहीं हुआ। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप का भी कोई फायदा होता दिखा नहीं। 25% टैरिफ लगेगा और पेनाल्टी भी लगेगी। ये बात कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने कही है।